हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण योग्यता। यहाँ से जो है हर साल बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। लगभग 30 प्रश्नों को कवर करने का हमने प्रयास किया है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और एक बात का ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देने का प्रयास करना है। उसके बाद जो है लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान होता है उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। सभी साथी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिएगा। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों का विश्वास। यानी किसी भी अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान जो होता है वह होता है छात्रों का विश्वास। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। सभी लोग यहाँ पर जवाब करेंगे दूसरे प्रश्न का। चलिएगा, यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अध्यापक वह होता है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता है। ठीक है, तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये सभी। चलिएगा, इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। चलिए, शिक्षा के प्रसार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, ये भी आपका राइट हो जाएगा भाई। अंधविश्वास में कमी आती है, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये भी सही बात है भाई। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यानी तीनों ऑप्शन जो है आपके फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिएगा, अगला प्रश्न है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? चलिएगा, शिक्षक के लिए बात कही गई है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? चलिएगा, ऑप्शन को रीड करिएगा और आंसर करिएगा। बहुत गंभीर होकर, यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए, शिक्षण क्या है? एक कौशल, एक कला, एक क्रिया मात्र, एक तपस्या। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। एक कौशल है, और यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। चलिएगा, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब जो है छात्र केंद्रित हो, यानी जो है आपका विकल्प बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सारे प्रश्नों को सही कर रहे होंगे। साथियों, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का या शिक्षाविदों का? चलिएगा, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, शिक्षकों का। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आइए, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग, विशेषज्ञ। चलिएगा, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? उनके शिष्य। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास,
छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। बताइएगा आप लोग, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? चलिए, बिल्कुल बालकों का सर्वांगीण विकास, यानी जो है आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब किया है। चलिएगा, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? चलिएगा, आंसर करेंगे सभी लोग। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को। यानी ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला विकल्प और दूसरा विकल्प, ये दोनों विकल्प आपके राइट होंगे। यानी पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात का जो है मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्रों की आवश्यकताओं, यानी उनकी आवश्यकता क्या है, रुचि क्या है और योग्यता को। ठीक है, इन दो चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए। आइए, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक। याद रखेंगे, छात्रों के लिए जो है प्रेरणादायक, यानी जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं हम लोग। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, ये सभी। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग यहाँ पर सही कर लीजिएगा। यानी छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होना चाहिए एक प्रधानाचार्य को, और अध्यापकों के लिए समानता का भाव भी रखने वाला चाहिए, और एक कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। चलिएगा, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। यहां पर जो है आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बालक केंद्रित। ठीक है भाई। आइए, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है, एक अध्यापक का जो है श्रेष्ठतम गुण जो है क्या है? विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, यानी विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा। आइए, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? चलिएगा, समाज तथा छात्रों के प्रति, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को साथियों आप लोग 1 से 2 बार जरूर और देखिएगा। ठीक है। आइए, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है। चलिए भाई, स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, ये सभी। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है। चलिएगा, अच्छा आप लोग बताइएगा, बचपन में जब स्कूल जाते होंगे तो क्या आप लोगों ने जो है घंटी छोड़ के भागे होंगे कि नहीं? बताइएगा आप लोग। यहाँ पर देखिएगा, स्कूल का नीरस वातावरण, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है भाई, स्कूल का नीरस वातावरण। चलिए, अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है, अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। चलिएगा, आंसर करिएगा। अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। आंसर करेंगे। उद्देश्यहीन शिक्षा, यानी जो है आपका विकल्प सी राइट हो जाएगा। विकल्प सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ये सभी। तो याद रखिएगा, व्यक्ति को जो है स्वावलंबन बनाती है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए, किस प्रकार, देखिएगा अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है?
तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक, सेकेंडरी, कॉलेजों में। चलिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्राइमरी कक्षाओं में यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। चलिएगा, प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार यानी विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन का भाव, योग्यता एवं ज्ञान, ये सभी। चलिए भाई, यहाँ पर तीनों विकल्प आपके राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये सभी। ठीक है भाई। आइएगा, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। चलिए, ऑप्शंस को आप लोग रीड करें और आंसर करें। चलिएगा, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, यानी आपका ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, यानी विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है भाई। आइए, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। चलिएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका सहर्ष तैयार हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है। चलिएगा, आवश्यक है यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है? सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। ये सभी बताइएगा आप लोग, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेने से जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर बताना है आपको कौन सा विकल्प राइट है। तो यहाँ पर भाई देखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी, यानी विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेने से जो है सीखने का अवसर भी प्राप्त होता है, व्यक्तित्व का विकास भी होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। यानी यहाँ पर तीनों विकल्प करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये सभी। आइए, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, सहृदयता। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर प्रभावी अभिव्यक्ति, यानी जो है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। आइए, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? यानी विद्यालय में जो खेलों का आयोजन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? चलिएगा, छात्रों का जो है सर्वांगीण विकास या बालकों का जो है सर्वांगीण विकास, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है? इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका, छात्रों में जो है नेतृत्व की भावना बढ़ती है, विकल्प डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे हमने आज की इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करें। अब आप लोग बताइएगा कि कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्लास को जो है बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इसको जो है आप लोग पूरा कवर करिएगा और अपने साथियों के पास भी शेयर करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़िएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।